चमेली धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न एनडीए मीडिया और न इंडिया गठबंधन मीडिया, सिर्फ भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पब्लिक मीडिया का नाम है सिद्धांत संग्राम। फिलहाल देखिए ये खास रिपोर्ट विजय विद्रोही के साथ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो के साथ मैं आज विजय विद्रोही रोहिणी सेक्टर 37 बेगमपुर काली माता मंदिर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित 9वां भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में, जी हाँ, वो कलश यात्रा जो यादगार बन गया बेगमपुर क्षेत्र में, और यह जलवा दिखा युवा ज्ञान ज्योति मंडल और श्री बालाजी सेवा समिति का धार्मिक उत्कर्ष। अगर धर्म है तो हम हैं, अगर संस्कृति है तो हम हैं, यही टैगलाइन और यही निचोड़, उत्साह, जोश और जलवा दिखा इस कलश यात्रा में। युवा ज्ञान ज्योति मंडल और श्री बालाजी सेवा समिति, इन दोनों समितियों का मानना है कि भागवत कथा मानव जीवन के उत्थान का निष्कर्ष है। इसीलिए तो इन दोनों समितियों के जाबाज भारत भक्तों और ऋषि पुत्रों का मानना है कि जब हिम्मत टूटने लगे तो भागवत गीता, जब निराशा छाने लगे जीवन में तो भागवत गीता, जब अपना साथ छोड़ने लगे तो सहारा के रूप में भागवत गीता, जब खुशी के आंगन में निराशा छाने लगे तो भागवत गीता, जब शुभ की घड़ी में अशुभ होने लगे तो भागवत। ये 6 शास्त्र और 4 वेद और 18 पुराणों का एक निचोड़ श्रीमद् भागवत कथा आज युवा ज्ञान ज्योति मंडल और श्री बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान में बेगमपुर की ये पावन पवित्र भूमि में आयोजन आज माँ काली माता मंदिर के नज़दीक रामलीला मैदान प्रारंभ हो रहा है। और आपने जब कलश यात्रा में जो ये उत्साह उमंग जो देखिए, 9 सालों से उमंग इन भक्तों के अंदर भरपूर है। ये वर्ष भर में एक बार श्रीमद् भागवत कथा और बालाजी महाराज का बड़ा सुंदर जागरण कीर्तन कराते हैं। तो मेरा भी बड़ा मन होता है कि जब मैं ब्रज मंडल से आता हूँ तो मुझे अपनापन दिखाई देता है। और अपना तो एक ही लक्ष्य है कि सनातन संस्कृति का प्रचार हो, प्रसार हो और सब लोग अपनी सनातन संस्कृति का सम्मान करें। जी, और जिस तरह से जन जागृति और वैदिक सनातन संस्कृति बढ़ रहा है, लोग सोए जाग रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, अब इस समय मैं जब गुरुकुल में बचपन में जब पढ़ने गया तो साधु संतों के मुख से सुनता था कि इस कलयुग में 1 वर्ष का सतयुग आएगा। अब मैंने जो ये समय देखा है कि हर गली में, मोहल्ले में, हर गांव में 4-4, 5-5 भागवत कथाएं, तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि ये जन जागृति जाग चुकी है। हमारे साधु संतों ने, हमारे कथाकारों ने और हमारे जितने भी सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, सब अपने धर्म को पुनः जागृत करने में लगे हुए हैं, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से। और इस जन जागृति से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जो हमारा अखंड भारत हिंदू राष्ट्र था वो पुनः स्थापित होगा और ये हमारा भारत देश पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, इतना मुझे विश्वास है। जी, आज हमें बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री चमेली वन धाम श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं। पीछे 9 वर्षों से अथक प्रयास से इस क्षेत्र में भागवत करते आ रहे हैं। मीडिया ये जानना चाहिए कि पिछले 9 साल से इन्हीं का आना हुआ या बीच बीच में कथाभ्यास बदलते रहे? इस जो मंडल का जो भागवत की व्यास जो है वो महाराज ही करते हैं। बाकी इस क्षेत्र के अंदर मैं तो अगर इस क्षेत्र को अगर धर्म की नगरी कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस धर्म की नगरी में एक ही कथाभ्यास का आना क्या दर्शाता है? हमारे इस धर्म की नगरी में आज भी 3 भागवत चल रही हैं जी। एक 20 तारीख से शुरू हुई है, एक 21 से शुरू हुई है और हमारी आज ये 24 तारीख से तीसरी भागवत प्रारंभ हो रही है। जी जी। हमारे 2 समितियाँ इसमें कार्य कर रही हैं, युवा ज्ञान ज्योति मंडल, दूसरा श्री बालाजी सेवा समिति। दोनों ही समितियाँ दिन प्रतिदिन, मैं साल नहीं कहूँगा, दिन प्रतिदिन नित्य कुछ न कुछ धार्मिक कार्य करती हैं। और आज हम सब इतने जागृत हो चुके हैं। अभी हमारे पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी महाराज ने 16 तारीख को दिल्ली से अलख जगाया इस सनातन संस्कृति के लिए। हम भी उस सनातन संस्कृति के उस महाकुंभ में सम्मिलित हुए। महाराज जी का जो अलग मीडिया ये समझना चाहिए कि कथाभ्यास की कमी नहीं है, लेकिन इनका आना, बार बार आना और 9वां साल आना, लगातार प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, ये क्या दर्शाता है? ये तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी इतनी दूर से पधार करके हम सबको अपने प्रवचनों से अनुग्रहित करते हैं। हम सबके प्रति उनका इतना प्रेम है कि एक बार बुलाने पर ही महाराज जी बिल्कुल मना नहीं करते कि आप जब कार्यक्रम रखना चाहें तब यहाँ करके पधारते हैं। हम सबको इस कथा के माध्यम से अनुग्रहित करते हैं। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय।
कथा ज्ञान यज्ञ रखा है, जो कि आज 24/11/2024 से 1/12/2024 तक है। आज हमारी कलश यात्रा हुई है और हमारे यहाँ पर वृंदावन से श्री घनश्याम वशिष्ठ जी कान्हा भैया जी आए हैं, गुरु महाराज जी जो कि बहुत ही दूर से वृंदावन से आए हैं, उनकी पूरी टीम, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। घनश्याम जी की वंदना, घनश्याम जी के द्वारा होना, वो भी 1 साल नहीं 2 साल नहीं, लगातार 9वां साल। तो नीरा हमारी 9वीं भागवत कथा है, हम हर साल ऐसे ही भागवत कथा कराते हैं और हमारे हर साल यही महाराज गुरु महाराज जी आते हैं, घनश्याम वशिष्ठ जी जो कि वृंदावन से आते हैं। और मैं अपनी बालाजी सेवा समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने पूरे उसमें कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सहयोग दिया और वो हमेशा ऐसे ही हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अपने बहनों अपने भाइयों से अपील, जो 30 तारीख तक कब आएँ, क्यों आएँ और किस श्रद्धा उत्साह के साथ आएँ? एक सेकंड, पहले मैं श्री बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो कि वो यहाँ पर आए। और ये हमारी आज कलश यात्रा हुई है और हमारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का समय रहेगा रेगुलर 3 बजे से 7 बजे तक। जी जी, जिसमें कि हमारे गुरु महाराज जी हमें भागवत कथा का रसपान कराएंगे। आपकी तरफ से भागवत कथा के पीछे जो आपकी मानसिकता है, जो उद्देश्य है, जो आप चाहती हैं जिस तरह की दिल्ली और भारत, तो एक मैसेज आपकी तरफ से क्या हो सकता है? देखिए, हम इसलिए करवाते हैं, तो ये धार्मिक कार्य हम हमेशा करवाते ही रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और जो हमारे जनता है, जो हमारे सहयोगी हैं, हमारी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि धर्म परिवर्तन की तरफ जा रही हैं, जो कि हम वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी कि वो धर्म परिवर्तन की तरफ जाएं। नीरा जी को क्यों लगता है कि सारे धर्मों का निचोड़, सारी संस्कृतियों का निचोड़ वैदिक सनातन संस्कृति है, जो भगवत कथा में हमारे धर्म में हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है और हम इसमें चाहते हैं कि धार्मिकता से हमारा जो युवा ज्ञान है, जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे धार्मिकता से जुड़ी रहे। इसीलिए हम चाहते हैं, हम हर साल ये धार्मिक कथाएं करवाते रहते हैं। दोनों संस्था ऐसी हैं जो हमेशा हिंदू धर्म के लिए काम करती हैं। जी, आपको क्या लग रहा है कि उठो जागो और बढ़ो? बिल्कुल, हम सब भाई जितने भी हमारे समिति के मेंबर्स हैं, सब हिंदुत्व को लेके बहुत सगे और आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अकेले चले थे और कारवां बनता गया। संजय जी अकेले चले, आज देख रहा हूँ पूरी टोली, पूरी मंडली, पूरा ये ऐसा भारत भक्तों, राष्ट्रपुत्रों की ये पूरी टोली आपकी बन चुकी है। तो इसके पीछे राज क्या है, मीडिया को बताइए तो सही। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये जो छोटी मोटी टोली नहीं है, ये बहुत बड़ी टोली है। इन्होंने इतना हिंदुत्व के लिए काम कर रही है कि ये दिन रात कोई भी कैसा भी हिंदुत्व का कोई काम होगा तो ये सारी टोली एक साथ खड़ी हो जाती है। जी, आपकी तरफ से एक मैसेज क्या हो सकता है कि धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अपना काम धंधा तो जो कर रहे हैं, साथ साथ धर्म और संस्कृति के लिए भी। जब धर्म और संस्कृति की जहाँ बात आती है, वहाँ हम काम धंधे को साइड कर देते हैं, हम सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं। कोई काम धंधे की तरफ ध्यान नहीं देता है, सारा हिंदुत्व के लिए ध्यान देता है। जी, ये थे संजय जी, जिनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि इस तरह की बात, दिल की बात, मन की बात रखेंगे, लेकिन जब जज्बा हो, सच्ची निष्ठा हो, तो वो बात मीडिया में आ ही जाती है और वायरल होगा और कई सारे लोग देखेंगे, सीखेंगे कि हम भी बन सकते हैं संजय, हम भी बन सकते हैं नीरा राय और कई और जितने भी सारे अनमोल रत्न हैं जिनका मीडिया नाम नहीं जानता है, लेकिन इन सभी जैसा बनना है, बढ़ना है। बढ़े चलो, डटे रहो, धर्म के लिए, संस्कृति के। ज्योतिष जी, आपका नाम भी ज्योतिष है, लेकिन जिस तरह से संस्कृति के लिए और धर्म के लिए आप ज्योतिष बने हुए हैं और आपको पता है कि अगर हम उठे नहीं, जागे नहीं और सतर्क नहीं रहे तो हम बहुत कुछ खो देंगे, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि समय समय पर इस तरह का जागरण, संस्कृति जागरण और कथा ज्ञान यज्ञ होते रहना चाहिए? जी जी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो ये कहते हैं कि सारे भाइयों को हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा कार्य और ये कार्य हमेशा करते हैं। जी।